कराह पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लैब न्यूज। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स की उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसको उन्होंने किसानों को लाभान्वित किया और जनता तक पहुंचाया है। इसके साथ साथ हम केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पैक्स के उत्थान पर भी चर्चा करने वाले कि जो उनका पहल है कितना प्रतिशत धरातल पर उतरा है। तो स्वागत है आपका सर। हम अपना नाम वीरेंद्र सिंह जी, कराह पैक्स का मैं अभी वर्तमान और पैक्स अध्यक्ष हूँ। जी, और धरातल पर हम लोग किसान से जितना भी हम लोग से बन सकता है, लेकिन हम लोग धरातल पर एक चीज़ है जो सरकार हम लोग को जो टाइम पर होना चाहिए वो हम लोग को सरकार नहीं कर सकती। अब जैसे मान लीजिए जो हम लोग को लास्ट समय में सीसी होता है तो सीसी होता है उससे पहले बिचौलिया मान लिया कि खेते में से खरीद लेता है। अब किसान को हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग को तो नगद पेमेंट करना है नहीं, हम लोग को तो पेमेंट करना है मान लीजिए चेक से। दूसरा क्या है कि मेरा एक गोदाम जो है, मैं गोदाम 2014 में हम लोग को चुनाव हुआ था। वो 14 के बेरा हमारा गोदाम एक तो हमको मैंने समझिए कि सरकार को 3 लीज करना पड़ा। वो लीज में हमारा कम से कम समझिए कि 1 लाख रुपया बर्बाद हो गया। उसके बाद हर बार चुनाव का समय आ गया। चुनाव का समय आने से हम लोग मैंने हर बार गोदाम को हम लोग ऊपर से चापना नहीं कर सके, जिसके चलते गोदाम हमारी आंधी आया, उसमें उधिया गया। उसके बाद हम विभाग को सूचित किए, फोटो खींच के दिए, हम डीएम के पास भी गए, लेकिन उस पर कोई हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ। जो गोदाम न रहने के कारण आज बहुत परेशानी होती है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात की आ रही है, पूर्व में आपने बताया कि किसान जो है खेत से ही धान बिचौलियों को दे देते हैं, तो फिर आप लोग अपना टारगेट पूरा कैसे करते हैं? जो सरकार आपको खरीदने के लिए देती है वो आप लोग पूरा कैसे करते हैं? टारगेट हम लोग मान लीजिए जो भारी जो किसान है वो तो नहीं देते हैं। रैयत किसान, वो किसान तो हम लोग को दान देते हैं। उनको तो 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद भी पेमेंट हम लोग देते हैं। वो लोग तो नहीं घबराते हैं। लेकिन जो छोटा किसान है वो हम लोग को नहीं दे पाता है, इसलिए कि उसको पेमेंट की तुरंत जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन एक समिति है तो इसका संचालन आप लोग पंचायत स्तर पर कैसे कर पाते हैं? दूसरा कि देखिए संचालन हम लोग मैंने जो भारी जो किसान है, हम लोग पैक्स और सदस्यों को मैंने जैसे हम लोग 11 को कमेटी है जी, हम लोग उसको लेकर के हम लोग संचालन करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पैक्स समिति के संचालन हेतु जैसा कि आप कह रहे हैं सदस्यों के, तो उसमें जो है कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, पैक्स प्रबंधक होते हैं और पैक्स अध्यक्ष होते हैं। तो जो पैक्स में कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? उनका भूमिका है कि यदि कोई भी हम आम सभा से पारित करते हैं जी, उसमें उनका साइन दस्तखत, उनसे कोई हम लोग मीटिंगें करते हैं तो हम लोग उनसे सहमति लेना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन पैक्स प्रबंधक होते हैं और पैक्स अध्यक्ष होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? पैक्स अध्यक्ष का भूमिका है कि मैंने जैसे लिखा पढ़ी करना, प्रबंधक का काम है कि हाँ जो भी हिसाब किताब है उसका देख रेख करना। बिल पैक्स समिति के संचालन हेतु और सुदृढ़ बनाने के लिए हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, टाली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? किसान को लाभ के लिए। तो क्या किसान उससे लाभान्वित होते हैं? हाँ, होते हैं सर। आज के दौर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में पंचायत में पैक्स का उत्थान हो पाएगा और कहीं ना कहीं बिहार पैक्स जो अपना एक अलग पहचान बना पाएगा? हाँ, अमित शाह जी के उत्थान हो पाएगा। कितना प्रतिशत उनका योजना जो है वो धरातल पर उतरा है? तो कहने का मतलब है कि अभी तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना % उतरा है, लेकिन हम लोग अभी जिसे सुन रहे हैं मीडिया के द्वारा, चाहे मान लीजिए पेपर के द्वारा, लेकिन ये लग रहा है कि हाँ अमित शाह जी के इसी से हो सकता है। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।